देखिए, आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करके सही पटल पर अपनी बात रख सकें, सही जगह पर। क्योंकि 2022 में जब मैं आप लोगों के बीच में गया था भगवान परशुराम जी के ये कार्यक्रम करने के लिए दिसंबर 11 को, तब मुझे इस बात का आभास हुआ था कि हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह चाहिए जहां हम अपनी बात रख सकें, सरकार तक अपनी बात रख सकें, माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात रख सकें। जो बातें समाज के लिए ज़रूरी हैं, युवा पीढ़ी के लिए ज़रूरी हैं, जो समाज के अंदर वंचित हैं उनके लिए ज़रूरी हैं, जो जिनकी अपेक्षा की गई है उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि मैं इस कार्यक्रम का संयोजक नहीं हूं। यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति इस कार्यक्रम का संयोजक है और उसी तरीके से, उसी भावना से, उसी इच्छा शक्ति से आज का कार्यक्रम खत्म करते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति बात करेगा एक संयोजक के तौर पर कि वह कितने लोगों का संयोजन करेंगे, कितने लोगों को लेके आएंगे। क्योंकि ये लोगों की बात नहीं है, ये समाज की बात है और समाज के द्वारा सही पटल पे अपने रखने की बात है। मैं बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोग सब सुबह से निकले हुए हैं, खाने का टाइम हो रहा है, लेकिन ये बात ज़रूर मैं इस बात का वर्णन करना चाहता हूँ कि आने वाला समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। लगभग 70% जो दुनिया के व्यवसाय होंगे आने वाले समय में, वो सारे के सारे ज्ञान से उत्पन्न होंगे। ये मैं बड़ी बात बोल रहा हूं और कहीं ना कहीं भारत की, हमारे समाज की जो विशेषता थी वो भी ज्ञान से ही जुड़ी हुई थी। अगर हम भारत को सोने की चिड़िया कहते थे तो इसलिए नहीं कहते थे कि हमारे पास इतना सोना था या धनराशि थी। वो इसलिए कहते थे कि ज्ञान की धारा, चाहे वो बौद्धिक ज्ञान हो या वो विज्ञान हो या कोई भी प्रकार का ज्ञान हो, उसमें भारत और ब्राह्मण समाज का एक विशेष स्थान था। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने उस विशेष स्थान को खोया है पिछले कुछ 100 सालों में। चाहे मैं 12वीं शताब्दी की बात करूं, जब बख्तियार खिलजी ने आकर नालंदा में उस विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया, तो उसका ये औचित्य नहीं था कि उनको विश्वविद्यालय जलाना था, उनको ज्ञान की धारा को खत्म करना था। रसायन नहीं थे, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं थे तब, लेकिन तब भी कहते हैं 6 महीने से लेकर 1 साल तक वो विश्वविद्यालय जलता रहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा किताबें वहाँ पर मौजूद थी। तो आज मैं आपका ध्यान इसीलिए केंद्रित करना चाहता हूँ। मैं जब गया कार्यक्रमों के लिए, समाज के प्रबुद्ध लोगों से मिला, विभिन्न लोगों से मिला, तो अनेक बातें आईं कि जी आज की डेट में बच्चों का आईएएस में आना मुश्किल है, आज की डेट में बच्चों का राजनीति में आना मुश्किल है, आज की डेट में बच्चों का आगे बढ़ना मुश्किल है। जो मुश्किलें हैं उनका सामना करेंगे, डट के करेंगे, जो हक है लेकर रहेंगे। लेकिन हमें अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है कि हम कहाँ क्या कमी रह गई, क्या हमारे कौन से मूल सिद्धांत थे जो छूट गए और कौन से सिद्धांतों का अनुसरण करने की जरूरत है। क्या शिक्षा है भगवान परशुराम जी की, क्या शिक्षा है हमारे पुरखों की, हमारे पूर्वजों की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, कहाँ कमी हो गई, क्या कमी रह गई, उसको ठीक करना ये भी हमारा दायित्व है। भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने अपना काम किया है, जो उनका बनता था उससे ज्यादा काम किया है। अब बारी हमारी है, युवा पीढ़ी की है, युवा साथियों की है कि जो अलख जगाने का काम उन्होंने किया उसको आगे बढ़ाने का काम युवा पीढ़ी आगे लेके जाए। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये 27 तारीख का कार्यक्रम एक कार्यक्रम नहीं है, ये भविष्य की अलग जगाने के लिए, उस दिशा में जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और ये दिशा और दशा देने का काम करेगा। इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपना मत दे, रायशुमारी करे, जो भी उनके मन की बात है रखे, ताकि उचित पटल पर उचित समय पर उनकी बात हम लोग सक्षम और सशक्त तरीके से सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रख सके। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा कार्यक्रम कल से शुरू हो रहा है। अगर आपको लगता है
कि जो यहाँ बैठे हुए सारे संयोजक हैं कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है और आप अपने आप वहाँ का प्रबंधन और व्यवस्था देख लेंगे, तो मैं वहाँ नहीं आऊँगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी ज़रूरत कहीं पर भी किसी ज़िले पर है, तो मैं आपका से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ तत्पर हूँ आपके पास आने के लिए। आप एक इशारा करेंगे, मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पे, और मैं एक बार अपने बड़े बुजुर्गों को और भाइयों को, साथियों को जो बोलना चाहता हूँ कि जयंती बोलना छोड़ दीजिए, जन्मोत्सव है। ये भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है और हर्षोल्लास से हम जन्मोत्सव मनाएंगे। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज़ादी से लेकर आज तक ब्राह्मण समाज ने हमेशा एक अग्रणी भूमिका निभाई है भारत की आज़ादी के लिए, भारत के नवनिर्माण के लिए, और आज भी निभा रहा है, कल भी निभाएगा। आज से ठीक 40 साल पहले कैप्टन राकेश शर्मा के नेतृत्व में भारत पहली बार अंतरिक्ष में गया था, और जब उनसे पूछा गया था कि भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा। आपको जानकर खुशी होगी कि आप ही के समाज से शुभमन शुक्ला, एक और कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, अगले महीने फिर से अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। तो चाहे हमारे जितने भी कीर्तिमान स्थापित करे समाज के प्रबुद्ध लोग, चाहे गुड्डू जी की बात बाबू जी ने की या शुभमन शुक्ला की, ये सब हमारे अनमोल रतन हैं। हमें हर मौके पर इनको याद करना चाहिए, इनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि इसी तरीके से भगवान इनको और बढ़ाता रहे। और बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपसे पुनः इस बात का निवेदन करता हूँ कि आने वाली 27 तारीख का जो कार्यक्रम आप लोगों का है, उसको सफल बनाने का भी दायित्व आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।